सर आपसे जानना चाहूँगी कि डिप्रेशन होता क्या है, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। हर 3 में से एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी ये है डिप्रेशन की। कई लोग डिप्रेशन को ये भी कहते हैं कि कॉमन कोल्ड जैसे होता है ना लोगों को, सर्दी खांसी, अब उस तरह का रूप ले चुकी है, इतनी कॉमन है। अब डिप्रेशन की अगर बात करें तो लोगों को लगता है कि डिप्रेशन एक छोटी मोटी समस्या होगी, लेकिन डिप्रेशन और सैडनेस 2 चीज़ होती है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि यार आज मेरा मन बहुत सैड है, और कई लोग कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, दे मे नॉट बी डिप्रेस्ड बट दे आर सैड। सैडनेस एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होती है। जैसे कि हम लोग कई बार हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तो नहीं कहता है कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, उदास है, जो कि फिर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आप ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन एक सिंड्रोम है। हर व्यक्ति जो सैड होता है वो डिप्रेस्ड हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है वो सैड होता ही होता है। कोई भी उदासी अगर कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा रहती है तो वो डिप्रेशन कहलाती है। और डिप्रेशन में उदासी के अलावा और भी बहुत सारे शारीरिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि और एक सोचने की समस्या होती है। अक्सर डिप्रेशन में व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है, हमेशा मन उदास रहना, मन में नेगेटिव थॉट्स आना, उन्हें हमेशा लगता है कि अब लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। कई बार लोग को कहते हैं कि मुझे रोने का मन करता है, हमेशा बार बार रोने का मन करता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। और एबव ऑल कई लोग जब डिप्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है तो उन्हें लगता है कि मन करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूं, आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। और कई लोग जो सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं, कई लोग अटेम्प्ट भी करते हैं और कई लोग सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं। और डिप्रेशन में मेडिसिन लेना कितना ज़रूरी आप समझते हैं? देखिए, डिप्रेशन में भी एक ग्रेडेशन होता है। एक होता है माइल्ड डिप्रेशन, जिसमें इंसान मतलब काम कर रहा है, सोच विचार कर पाता है, खान पान भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास है और कभी कभी उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी होनी चाहिए। तो माइल्ड डिप्रेशन में दवा की ज़रूरत नहीं होती है। मॉडरेट डिप्रेशन जिसमें कि थोड़ा सीवियर हो गया, उसमें आपको हो सकता है कि दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। माइल्ड में सिर्फ काउंसलिंग या फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड का सपोर्ट भी काफ़ी होता है। सीवियर डिप्रेशन जिसमें सुसाइड का रिस्क होता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर की सलाह, खासकर प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्रेस्ड व्यक्ति को दवा लेनी ही पड़ेगी। कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या फैमिली सपोर्ट से भी माइल्ड डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। सर कैसे ये समझे कि ये डिप्रेशन माइल्ड है या फिर सीवियर है? वो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर 12-13 सिम्टम्स टोटल होते हैं डिप्रेशन में, अगर 3 से 4 ही सिम्टम है तो माइल्ड है, 4 से 8 है तो मॉडरेट है, 8 से ज़्यादा है तो वो सीवियर है। लेकिन कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन में व्यक्ति फंक्शनल रहता है, अपनी दिनचर्या जीता है, काम भी कर पाता है, उसमें उतना फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब आप सीवियर डिप्रेशन में होते हैं तो आप किसी भी काम में अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, आप कोई काम को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, आप अपने सारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग उसको भी रोक देते हैं, जैसे कि नहाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, कई लोग ब्रश नहीं करते हैं, कई लोग ड्यूटी जाना बंद कर देते हैं, कई लोग किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, कई लोग मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो ये सीवियर डिप्रेशन होता है, जो कि परिवार वाले पकड़ के मतलब वो उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो 2 हफ्ते पहले इतना बढ़िया था वो अभी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो फैमिली मेम्बर भी ऑब्जर्व करते हैं और कई बार व्यक्ति खुद भी महसूस करता है एक सब्जेक्टिव आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। बट सीवियर डिप्रेशन ऑलवेज रिक्वायर्स ट्रीटमेंट।